3 जुलाई से जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि पहलगाम हमले के बाद टूरिज़्म का नाम जो जम्मू कश्मीर से मिट चुका है वो एक बार दोबारा ज़िंदा होगा। कुछ ऐसी यात्रा है अमरनाथ यात्रा जिसमें लाखों की तादाद में फुटफॉल रिकॉर्ड किया जाता है और हर साल तादाद जो है वो यात्रियों की बढ़ती ही रहती है। इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू को हमेशा से ही नेगलेक्ट करने की जो बातें हैं वो सामने आती है। अब की बार जब यात्री आएगा तो वो ट्रेन से सीधा जम्मू को पास करते हुए आगे निकलेगा और जम्मू जो है वो एक बार फिर से नज़रअंदाज होगा। इकॉनमी पर बुरा असर पड़ेगा, साथ ही साथ जम्मू का टूरिज़्म भी जो है वो डाउन होगा और उसी के लिए यहाँ पर आज शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे J&K यूनिट जो है वो सामने आया हुआ है, एक अपील के साथ यात्रियों से कि किसी भी तरह से जो है वो जम्मू को नेगलेक्ट ना होने दिया जाए और यहाँ पर जम्मू के ऐतिहासिक जगहों को जो है वो यात्रा के दौरान ज़रूर विज़िट करके जो है वो जाए। हम फिलहाल बात करेंगे, हमारे साथ JKUT के अध्यक्ष मनीष साहनी जी जो है वो बात करेंगे। पहले तो इल्ज़ाम लगता था कि गवर्नमेंट ने हमेशा से जम्मू को जो है वो नेगलेक्ट किया है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर ये हमेशा इल्ज़ाम लगते थे। अभी रिसेंटली 10,000 प्लस करोड़ का पैकेज जो है वो गया और वो भी सीधा कश्मीर प्रांत को गया है। अब किस पर इल्ज़ाम लगेगा, क्योंकि जिस सेंटर पर एतबार किया था वो सेंटर भी जो है वो अब बेरुखी जो है वो जम्मू की तरफ दिखा रहा है। देखिए, हम तो लगातार जो है वो प्रयास करते रहेंगे कि जम्मू को जो है जम्मू का भी प्रचार प्रसार हो, हमारे धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भी प्रचार प्रसार हो, ताकि जो अर्थव्यवस्था जम्मू की पिछले कुछ सालों से थम सी गई थी उसको भी जो है एक गति मिले, यहाँ का व्यापार भी बढ़े। देखिए, हमें खाली खोखले जो है वो राग अलापने से काम नहीं चलने वाला। जम्मू का राग ना अलापा जाए, ज़मीनी स्तर पर भी जो है वो काम किए जाएँ। तो शिवसेना ने इसी के अंदर प्रयास करते हुए आज हमने एक पोस्टर जारी किया है, जिस पोस्टर के अंदर अपील की गई है तमाम श्रद्धालुओं से जो अमरनाथ यात्रा के दौरान, देखिए लगभग 4 लाख के अनुमानित एक आंकड़ा है जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। 3.5 लाख श्रद्धालुओं का जो है वो पंजीकरण भी पूरा हो चुका है। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जम्मू के धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भी जो है प्रचार प्रसार किया जाए। तो उसी को हमने जो है पहल करते हुए आज एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर की कॉपियाँ जो है अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में बांटी जाएगी, उनसे अपील की जाएगी। हम तो सीधा 1 to 1 अपील कर रहे हैं। हमें प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, सरकार नज़रअंदाज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम सह रहे हैं उसको, मगर हम जनता से और आम लोगों से भी अपील करेंगे सीधा ही कि यहाँ पर जो है जम्मू के धार्मिक और पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी किया जाए। स्पेंड ए डे इन जम्मू, यही हमारी आज की कंपेन है कि एक दिन जो है वो जम्मू के अंदर भी। आपको क्या लगता है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म को जो नुकसान हुआ है, अमरनाथ यात्रा में जो है वो एक बार दोबारा उसकी भरपाई हो जाएगी? क्या फिर से जो है वो फुटफॉल पहले की तरह रिकॉर्ड जो है वो कायम कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हमें अपने सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा है और ये साबित हो चुका है। 4 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, 4 लाख एक अनुमानित आंकड़ा है। आप देखिए 3,40,000 श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी करवाया जा चुका है, यानी भरपूर, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। जैसी कि शिवसेना भी लगातार अपील कर रही थी, भोले बाबा बर्फानी के भगत जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और हिम शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त होगा, भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। अब हमारा काम रह जाता है कि इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया जाए, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने व्यापार को गति देने के लिए। जम्मू की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप चाहते हैं कि ये यात्री उसको विजिट करके? देखिए, अनेकों जगह है, मैं गिनाने लगूंगा तो 1 घंटा हो जाएगा। आपने ये जगह देखी है, जम्मू के मंदिरों का शहर कहा जाता है। सबसे पहले तो यहाँ मंदिरों के शहर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपने तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया, बहुत खुशी हुई हमें बनाया, मगर वहाँ आने जाने की श्रद्धालुओं को सुविधा भी तो दीजिए। एक 1 डे टूर एक जो है वो ऑर्गेनाइज कीजिए। बॉर्डर टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खास करके आप सुचेतगढ़ बॉर्डर लेके जाइए। आप देखिए पंजाब के अंदर अटारी बॉर्डर पर कितनी सैकड़ों की, हजारों की तादाद में लोग वहां पर जाते हैं, लाइनें लगी होती हैं वहां पर अंदर जाने के लिए। तो जम्मू में भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, मगर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा। जब तक कोई दिखता नहीं है, बिकता नहीं है। आपने कहा कि सरकार कुछ न कर रही है, शिवसेना फिर भी डायरेक्टली जो है वो ये काम कर रही है।
रही है, तो क्या अगर सरकार सरदारों को नहीं लेगी, शिवसेना अपने बलबूते पर सरदारों को ले सकते हैं इन जगहों पर? देखिए नहीं, हमें सरकार का सहयोग चाहिए। हमने सरकार को निवेदन भेजा है, हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को लिखित निवेदन किया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम साहब को जो जम्मू खिते से हैं उनको जो है निवेदन किया है, और लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार भी जम्मू के हित साधने की जो है वो लगातार दावे करती है। अब हम चाहते हैं कि वो दावे ज़मीनी तौर पर दिखाए भी जाएं, वो साबित किए जाएं, और ख़ास करके हमारी अपील उन जनप्रतिनिधियों से भी है जिन्होंने जम्मू का राग अलाप कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, अपनी राजनीति चमकाई है। वे लोग भी आगे आएँ, अब वह लोग भी जो है आवाज़ बुलंद करें, ताकि जम्मू के व्यापार, जम्मू के धार्मिक स्थलों को, जम्मू के पर्यटक स्थलों को भी जो है पर्यटक मानचित्र पर अपनी जगह मिल सके। यहाँ पर जम्मू के जो इस वक्त टोटल टूरिज़्म की स्थिति है, कश्मीर के मुकाबले में जम्मू का क्या पोटेंशियल आपको नज़र आता है? देखिए बिल्कुल बराबर, दोनों खिते बराबर हैं। हम तो चाहते हैं जो लोग कश्मीर आते हैं वो जम्मू के पर्यटन स्थलों के भी जो है दर्शन करें। अगर कश्मीर में वादियों की खूबसूरती है तो जम्मू में भी धार्मिक पर्यटक बहुत ज़्यादा है। जम्मू के अंदर भी हमारा भद्रवाह वगैरह है, इस तरह के जिनको छोटा कश्मीर कहा जाता है, मगर ज़रूरत है उनके विकास की, ज़रूरत है उनको प्रमोट करने की, ज़रूरत है वहाँ पर लोगों को पहुँचाने की, ताकि अगर वो लोगों तक वो जगह पहुँचेंगी तो तभी लोग जो है वहाँ जा पाएंगे, वहाँ पर जो है उस वादियों का लुत्फ। जम्मू संभाग के इस वक्त असेंबली के अंदर बात हम करें तो करीबन 29-30 के करीब जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स है। टूरिज़्म किसी भी ज़ात या किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, क्यों उनके द्वारा जो है वो मौन व्रत है इस पर? देखिए हम तो तमाम विधायकों को जम्मू कश्मीर का मांगते हैं। हम ये नहीं मानते कि कश्मीर के लोग विधायक जो है वो कश्मीर की आवाज़ बुलंद करें। जम्मू की जो मुख्यमंत्री है वो जम्मू कश्मीर का है, एक पूरे यूटी का मुख्यमंत्री है। उनको दोनों खितों को जो है वो बराबर लेकर चलना है। तो हम चाहते हैं कि तमाम जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, सरकार है, प्रशासन है, वह दोनों खितों की तरफ, जैसा कि लगातार दावा किया जाता है, समानता बरते, दोनों तरफ का विकास हो, दोनों तरफ के जो है वो पर्यटक वहाँ पर जो है पहुँचे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली पैकेज दिया गया कश्मीर को टनल्स वगैरह के लिए 10,000 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बार फिर से वो कश्मीर प्रांत को गया और जम्मू फिर से नेगलेक्ट हुआ। हालांकि जम्मू की बात करें तो 29-30 के करीब विधायक इस वक्त असेंबली में है, उनके द्वारा कभी भी जम्मू को लेकर के कोई बात जो है वो सामने नहीं आई। अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और अमरनाथ यात्रा भी अब जाहिर सी बात है ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट उन्हें कश्मीर की तरफ ले जाएगी, तो जम्मू की इकॉनमी पर जो एक बुरा असर पड़ रहा है उसमें एक और कड़ी का जो है वो इजाफा हो जाएगा, और इस तरह से जम्मू फिर से जो है वो डेवलपमेंट के अगर हम स्तर की बात करें तो नीचे की तरफ आ रहा है। और उसी को लेकर आज शिवसेना ने यहाँ पोस्टर जारी किया और अमरनाथ यात्रियों से यात्रा के दौरान जम्मू को विजिट करने की जो है वो खास यहाँ पर अपील की है। कई यहाँ पर धार्मिक स्थल है, यहाँ रघुनाथ टेम्पल है, यहाँ पर बालाजी टेम्पल है, यहाँ और भी बहुत सारे टेम्पल है जहाँ पर आप आ सकते हैं, वो यात्री आ सकते हो और वहाँ पर बैठ। लेकिन सरकार से अपील की जा रही है कि आने जाने की व्यवस्था ज़रूर की जाए और जम्मू को नेगलेक्ट ना किया जाए, और टूरिज़्म को अगर जम्मू कश्मीर में दोबारा से बुलंद सतह पर लेना हो तो कश्मीर की तरह जम्मू के साथ भी जो है वो बराबर का भेदभाव किया जाए और जम्मू की टूरिज़्म को भी डेवलप किया जाए।